हाय गाइस सो जो फर्स्ट वीडियो था ऑन रिविजिटिंग इरेशनल नंबर्स उसमें हमने एक थ्योरम देखा था। थ्योरम ये कहती थी कि मान लीजिए ए एक इंटीजर है और पी एक प्राइम नंबर है। अगर ए स्क्वायर को पी डिवाइड करता है, ए स्क्वायर को पी डिवाइड करता है, तो उस थ्योरम के अनुसार ए को भी पी डिवाइड करेगा। मतलब पी विल ऑल्सो बी अ फैक्टर ऑफ प्राइम फैक्टर ऑफ ए। तो ये थ्योरम हम लोग ने प्रूव कर लिया था ऑलरेडी। तो इस पे कुछ क्वेश्चंस बनते हैं, वो आइए देखते हैं। तो सबसे पहला जो थ्योरम है वो है रूट टू इज इरेशनल। अब ये एक थ्योरम है, इसे हमें प्रूव करना है यूजिंग थ्योरम 1.3 जो हमने पढ़ा। ठीक है, अभी हमने जो इसके लास्ट वीडियो में जो डिस्कस किया। अब ऐसे क्वेश्चंस को करने के लिए नॉर्मली हम लोग बहुत सारे तरीके होते हैं, बट हम लोग जो अपने कॉन्टेक्स्ट में क्लास 10 चैप्टर 1 में जो यूज कर रहे हैं वो हम लोग कर रहे हैं प्रूफ बाय कॉन्ट्रडिक्शन। अब प्रूफ बाय कॉन्ट्रडिक्शन एक टेक्निक है। क्या है? टेक्निक है। अब ये टेक्निक क्या कहता है? ये टेक्निक कहता है कि जो भी थ्योरम बोल रहा हो आप जस्ट अपोजिट अज्यूम कर लीजिए, जस्ट अपोजिट अज्यूम करेंगे। अब जब भी आप अपोजिट अज्यूम करेंगे आप उसको अपोजिट वे में प्रूव करिए कि मेरा सही है। बट फाइनली जब आपका अजम्पशन जो कि सो कॉल्ड गलत अजम्पशन है वो गलत प्रूव हो जाता है, तो ऑटोमेटिकली आपका जो अजम्पशन गलत हुआ तो ऑटोमेटिकली आपका थ्योरम जो कह रहा था जिसकी कंट्रडिक्शन में आपने अज्यूम किया था वो ट्रू हो जाएगा, वो प्रूव हो जाएगा। तो उल्टा टेक्निक है ये। सो हम प्रूफ ऑफ कॉन्ट्रडिक्शन ही यूज करेंगे अपने इस कॉन्टेक्स्ट में, और इसमें हम उस थ्योरम का भी यूज लेंगे। तो आइए पहला थ्योरम प्रूव करते हैं, क्योंकि ये है कि रूट टू इज इरेशनल, ये चीज प्रूव करनी है हमें। तो हम स्टार्ट करते हैं बाय प्रूफ ऑफ कॉन्ट्रडिक्शन। लेट रूट टू इज रेशनल नंबर। हम ये मानते हैं कि रूट टू एक रैशनल नंबर है। ठीक है, अब अगर रूट टू एक रैशनल नंबर है तो हमने लोअर क्लासेस में पढ़ा है कि रूट टू कैन बी रिप्रेजेंटेड एज पी बाई क्यू, जहां q इज नॉट इक्वल टू 0 एंड p एंड q बिलोंग्स टू द सेट ऑफ इंटीजर्स। ये वाली चीज आपको क्लियर है? अब क्या हम मान लीजिए ऐसा केस आता है कि p और q का कोई एक कॉमन फैक्टर है अदर देन 1। मान लीजिए इफ p and q have a common factor s ब्रैकेट में अदर देन 1, क्योंकि 1 तो सबका होता है, वो तो अंडरस्टैंडेबल है। 1 के अलावा तो हम क्या करते हैं कि वी डिवाइड
बोथ P एंड Q बाई S, हम S से डिवाइड कर देंगे। मतलब इसको हम बेसिकली क्या कर रहे हैं कि को प्राइम बना रहे हैं। ये जो आपका फ्रैक्शन फॉर्म है इसको हम को प्राइम बना रहे हैं सच दैट P एंड Q फिर फर्दर डिवाइड होके को प्राइम बन जाए। मान लीजिए A बाई B आ गया तो A एंड B आर को प्राइम एट दिस स्टेज। को प्राइम क्या होता है कि ओनली वन एज ए कॉमन फैक्टर होगा उनका, ठीक है। ओनली वन कॉमन फैक्टर होगा, ओनली वन कॉमन फैक्टर होगा दैट इज वन। तो ये हो गया। अब यहां से हमें क्या मिल सकता है इस स्टेज से? हमें इस स्टेज से मिला b√2 इज इक्वल टू a। ये इक्वेशन हमें मिल गई। अब हम इसको अगर दोनों साइड स्क्वायर कर दें तो ये हो गया 2b स्क्वायर इज इक्वल टू a, जो कि अगर अरेंज करके लिख दे तो a स्क्वायर इज इक्वल टू 2b स्क्वायर। यहां से क्या मिल रहा है आपको? यहां से ये मिल रहा है कि 2 इज वन प्राइम फैक्टर ऑफ a स्क्वायर। सो फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक से आप क्या कह सकते हैं कि अगर 2 एक प्राइम फैक्टर है a स्क्वायर का तो a 2 will be a prime factor of a as well। a को भी डिवाइड कर रहा होगा तो बाई ये तो आपको मिल गया 2 will be a prime factor, जो अभी आपने थ्योरम पढ़ी थ्योरम 1.3 से आपको ये चीज मिल गई कि 2 भी एक फैक्टर होगा a का। ये चीज हुई अगर a स्क्वायर डिविजिबल बाय 2 है तो a भी डिविजिबल बाय 2 होगा। अब इतनी चीजें क्लियर हो गई, यहां तक क्लियर हो गया। आइए इसको और आगे लेके चलते हैं। अब यहां से हम क्या कह सकते हैं कि अगर 2 जो है एक प्राइम फैक्टर है a का तो हम a को 2c नहीं लिख सकते वैर c is some integer और नेचुरल नंबर एंड 2c लिख देंगे, कोई दिक्कत नहीं। अब यहां से a इज इक्वल टू 2c मिल गया। अगर हम इसको रिप्लेस कर दें, इसको हम रिप्लेस कर दें इस इक्वेशन में, इसको मान लीजिए इक्वेशन 1 मान लिया हमने। यहां से हमने इक्वेशन 1 माना और इसमें हम लोग इक्वेशन 2 को रिप्लेस कर दें सो हमें ये चीज मिल जाएगी कि 4c स्क्वायर इज इक्वल टू 2b स्क्वायर। इससे कोई दिक्कत आपको? ठीक है। अब यहां से हमें क्या मिला? हमें मिला b स्क्वायर इज इक्वल टू 2c स्क्वायर। ये क्लियर है? यहां तक क्लियर है? यहां से आपको क्या मिलता है? यहां से क्या मिल रहा है? यहां से आप कह सकते हैं कि अगर b स्क्वायर डिविजिबल बाय 2 है तो क्या b डिविजिबल बाय 2 नहीं होगा? बिल्कुल होगा। सो आप क्या कह सकते हैं कि b इज डिविजिबल बाय 2, b डिविजिबल बाय 2 है अकॉर्डिंग टू थ्योरम 1.3। अब यहां पे देखिए कॉन्ट्रडिक्शन कहां आता है। 2 से डिविजिबल है a, 2 से डिविजिबल है b, मतलब a एंड b हैव ए कॉमन फैक्टर
अदर देन 1 दैट इज 2। मतलब A एंड B आर नॉट कोप्राइम। और हमने क्या माना था कि A और B कोप्राइम है। सो ये जो हमें आउटपुट मिला A एंड B आर नॉट कोप्राइम, दिस कॉन्ट्रडिक्ट्स, ये कॉन्ट्रडिक्ट करता है हमारे पहले अजम्पशन को। तो हम यहां लिखेंगे कि द रिजल्ट कॉन्ट्रडिक्ट्स आवर अजम्पशन दैट A एंड B आर कोप्राइम। हेंस ये वाली जो अजम्पशन था कि √2 कैन बी रिप्रेजेंटेड एज A by B फॉर्म, वो हमारा गलत था। मतलब √2 इज नॉट ए रेशनल नंबर, ये अजम्पशन गलत था। अगर ये अजम्पशन गलत है तो क्या होना चाहिए? बाय कॉन्ट्रडिक्शन मेथड √2 इज ए शुड बी ए रेशनल नंबर। हेंस इट इज प्रूव्ड बाय कॉन्ट्रडिक्शन मेथड दैट √2 इज ए इरेशनल नंबर। इज दैट क्लियर? तो ये होता है कॉन्ट्रडिक्शन मेथड। हमने गलत अज्यूम किया, फिर हम पूरा फॉलो करते हुए गए और हमने लास्ट में प्रूव कर दिया कि हमारा अजम्पशन गलत था। तो हम अगर हमारा अजम्पशन गलत था तो जो थ्योरम कह रहा था वो सही। सो दिस इज द वे। ओके, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन। हाय गाइस, सो एक टाइप का वो था कि जैसे √2 √3 को हमने इरेशनल प्रूव करना है बाय कॉन्ट्रडिक्शन मेथड, √5। अब इस टाइप के क्वेश्चन एक होते हैं, वो आप मेरे ख्याल से 100% कर लेंगे अगर आपको वो समझ में आया जिसमें मैंने समझाया कि √2 इज इरेशनल। और वही प्रोसीजर आपको फॉलो करना है कॉन्ट्रडिक्शन मेथड से। अब एक जो टाइप का दूसरा होता है कि एडिशन and subtraction of an irrational and irrational, इस टाइप के क्वेश्चन उसको किस तरह करना है ये भी बहुत ही आसान है। मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ। अब इस टाइप के आप कैसे करेंगे, आइए क्वेश्चन क्या कहता है वो पढ़ लेते हैं। सो दैट 5 - √3 इज इर्रेशनल, प्रूफ। ठीक है, हमने फिर रैशनल मानना है भाई, हम तो कॉन्ट्रडिक्शन मेथड फॉलो कर रहे हैं। तो बाय कॉन्ट्रडिक्शन मेथड बाय कॉन्ट्रडिक्शन मेथड लेट 5 - √3 बी ए रैशनल नंबर। ओके, हमारा अजम्पशन यही है 5 - √3 एक रैशनल है। भाई हम थ्योरम के हिसाब से नहीं चलेंगे, ऐसा हमारा वो। तो 5 - 3 अगर रैशनल है तो हम क्या कह सकते हैं इसके बारे में, ये p/q के फॉर्म में होगा। ठीक है, अब here q is not equal to 0 and pq belongs to integers. Let us assume कि p and q are co-prime। co-prime नहीं होगा तो फिर हम उसके कॉमन फैक्टर से डिवाइड करके उसको co-prime बना लेंगे। हम ये assume कर रहे हैं कि हमने ये काम कर लिया है ऑलरेडी। ठीक है, तो अब pq इंटीजर है तो आप इस चीज को कुछ ऐसे नहीं लिख सकते, √3 5 - p/q इज इक्वल टू √3। अब ये वाली चीज क्या है, इस चीज को हम 5q - p/q लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। अब ये चीज क्या है, ये चीज क्या है, ये तो इरेशनल है। मतलब ये वाली चीज, अब ये वाली चीज क्या है,
LHS 5 is equal to 5q minus p by q. Since 5, p and q are integers, इसमें किसी को दिक्कत नहीं, तो 5q minus p by q is also an integer, इसमें किसी को दिक्कत, is also an sorry, not integer, is a rational number which can be represented in the form a by b. ओके, तो ये रैशनल होगा 5q minus 4. अब ये रैशनल है and RHS is equal to √3 which is an irrational number. अब तो यही कॉन्ट्रडिक्शन हो गया, LHS आपका रैशनल है और RHS इरेशनल है, बट आपने यहाँ पे इक्वेट साइन किया है, सिंस और therefore rational cannot be equal to an irrational number, hence 5q minus p by q is not equal to √3. Hence by contradiction method we can say our assumption of 5 minus 3 and of a rational to be a rational number is incorrect. So we can say that 5 minus √3 is irrational. Okay, तो ये भी बहुत सिंपल सा मेथड है, हमने प्रूव कर दिया कि ये रैशनल था, ये इरेशनल है, बट इक्वालिटी साइन. ओके, सो ये भी एक कॉन्ट्रडिक्शन मेथड है, एक टाइप का ये क्वेश्चन होगा, बहुत ही आसान. आइए नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन देखते हैं, उसके बाद आप एक्सरसाइज 1.3 खुद ब खुद बहुत आसानी से कर लेंगे. आइए नेक्स्ट क्वेश्चन. जो नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन है वो इस टाइप का हो सकता है कि मल्टीप्लिकेशन ऑफ ए रैशनल एंड इरेशनल, उसको प्रूव करना है कि वो इरेशनल हो. बाय कॉन्ट्रडिक्शन मेथड ही चलेंगे हम. प्रूफ, लेट 3√3 बी ए रैशनल नंबर. ठीक है, तो अगर 3√3 एक इरेशनल, 3√2 अगर एक रैशनल नंबर है, इसको हम p बाई क्यू के फॉर्म में नहीं लिख सकते? बिल्कुल लिख सकते हैं. बट p एंड q बिलोंग्स टू एन इंटीजर. यहां से हम p बाई 3q लिख सकते हैं √2 को. अब ये वाला पोर्शन रैशनल है और ये वाला क्या है? इर्रेशनल है, which cannot be true. Hence, our assumption of 3√2 being a rational number is incorrect. ठीक है, तो अगर 3√2 एक रैशनल नंबर नहीं है तो क्या होगा? Hence 3√2 is irrational. तो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा. ये 3 टाइप के ही क्वेश्चन हो सकते हैं, आपको इसी पे 1.3 पूरा मिल जाएगा, आप आराम से सॉल्व कर सकते हैं. अगर 1.3 में आपको कोई दिक्कत आती है तो आप कमेंट कर सकते हैं, मैं उसको सॉल्व करके नेक्स्ट वीडियो में आपको ज़रूर बताऊंगा. तो 1.3 आपका होमवर्क है, आप 1.3 पूरा सॉल्व कर सकते हैं इन्हीं 3 टाइप के क्वेश्चन से. ओके.